और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरे को, और अराउंड ऐसे 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन ऐसे हो गए थे जब मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तब फिर मैंने एक पेपर लिया रात को, एंड उसमें मैं रो रहा था क्योंकि क्यों नहीं हो रही, और फिर मैं लिखा ए लेटर टू माई सेल्फ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। और आज हमारे साथ है शुभम, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, फर्स्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे से। हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल। मैं इलेक्ट्रिकल डुअल में हूँ आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर, एंड मेरी जेई मेंस में 99.81 परसेंटाइल आई थी, एंड जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 893। सो हाँ। तो मतलब सबसे पहले आप ये क्वेश्चन कि आपने आईआईटी के बारे में सुना कब था, मतलब पहली बार कब पता चला था कि आईआईटी नाम की कोई चीज़ होती है? तो मैं जहाँ से आता हूँ बहुत ही मतलब ऐसे छोटा सा जगह है, तो उधर इतना किसी को मालूम नहीं होता, ना ही हमारे स्कूल्स में किसी को मालूम था, ना ही मैंने कभी सुना था। तो फर्स्ट टाइम मैंने तब सुना था जब मेरी एक बहुत कज़न दीदी ने क्लियर किया था, एंड फिर यूट्यूब में जैसे अमन दहतरवाल ये सब वीडियो, इन सब के वीडियोज़ से मैंने जाना था कि ओआईटी इंजीनियरिंग ऐसा कुछ होता है। तो ये अराउंड 9th का एंड होगा, जब मेरे को फर्स्ट टाइम सुनने मिला था कि आईआईटी क्या है। और आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मेरे को पता तो चल गया था 10th में कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, बट मैंने प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट की थी, मई 2021। तो मतलब 11 से पहले जब 10th में हम होते हैं तो स्कूल लाइफ में आप मतलब कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज या फिर टॉपर या बिलो एवरेज? मतलब कि ऐसा लोग बोलते हैं कि सिर्फ टॉपर स्टूडेंट ही आईआईटी आते थे, तो नहीं, ये तो पूरा गलत है कि टॉपर स्टूडेंट सिर्फ आईआईटी आ सकते हैं। लाइक मेरे को एनटीएससी ये सब का कुछ पता नहीं था, एक भी ओलंपियाड्स वगैरह जो भी होते हैं 10th के पहले, वो सब मैंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। किसी किसी का तो मेरे को नाम भी नहीं पता था, एनटीएससी शब्द ही मैंने एनटीएससी होने के बाद सुना फर्स्ट टाइम। तो ये और स्टूडेंट तो मैं ठीक ही था, बट 9th 10th में तो सबके अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं, 90 प्लस आ जाते थे मेरे। तो मतलब जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ऑनलाइन की या ऑफलाइन, और कैसे की 11 12 में कैसे प्रिपरेशन किया? तो मैंने एक स्कूल से प्रिपेयर किया था, मतलब स्कूल में हमारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था कोचिंग के साथ। तो हम लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस बोर्ड्स के नहीं लगाने पड़ते थे, मतलब हम स्कूल में ही जाते थे और उधर ही क्लासेस हो जाते थे। तो वो मैंने लिया था। तो फर्स्ट 11th का अराउंड मई से लेके सितंबर तक ऑनलाइन था, फिर हमको ऑफलाइन बुला लिया था, फिर मैंने पूरा ऑफलाइन किया था। जेई मेन, सॉरी, बोर्ड्स तक मैंने वहीं हॉस्टल में था स्कूल वहाँ के। फिर उसके बाद कंपटीशन मोहित त्यागी अगर आपने सुना होगा, तो मैं वहाँ गया था उनके कैट्स ऑफलाइन प्रोग्राम में, जयपुर। तो एडवांस के लिए फर्दर प्रिपेयर करने के लिए। तो मतलब आपका जेई प्रिपरेशन के टाइम पे एक दिन डे इन योर लाइफ कैसा होता था, कि पूरा दिन का शेड्यूल कैसा था? तो आई गेस अराउंड 7 बजे के आसपास दिन स्टार्ट होता था, 7 साढ़े 7 के अराउंड। फिर स्टार्ट होता था, मैं उठता था, जल्दी जल्दी सारे काम वाम करता था। फिर उसके बाद ब्रश व्रश ये सब करके फिर मतलब तुरंत ही विदाउट ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप जानते ही हॉस्टल में कौन ही ब्रेकफास्ट करता है। फिर डायरेक्ट भागो यूनिफॉर्म वगैरह पहन के क्लास के लिए। फिर हमारी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री की क्लास होती थी। फिर एक एक्स्ट्रा एडिशनल फिजिकल एजुकेशन या तो इंग्लिश की क्लास होती थी। ये सब कंप्लीट होके अराउंड 2 बजे हम वापस आ जाते थे हॉस्टल से। फिर 2 बजे आके मैं नहाता वहाता था और फिर सो जाता था। नैप मैंने लेता था दोपहर को 2 घंटे की। फिर उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी स्टार्ट होती थी अराउंड शाम को 6 बजे के अराउंड स्टार्ट होती थी। तो मैं 6 से 9 एक सेशन पढ़ता था, 3 घंटे का पूरा। फिर डिनर विनर, और फिर रात को अराउंड 10 साढ़े 10 बजे से रात के 2 बजे तक एक और सेशन पूरा पढ़ता था। हम्म। तो अराउंड 6 साढ़े 6 घंटे का सेल्फ स्टडी हो जाता था डेली। तो और ये एस्पिरेंट्स के बीच में ये भी बहुत फैला हुआ है कि जो आईआईटियंस होते हैं बहुत सारे बुक्स करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। तो मतलब इस पर आपका क्या कहना है, और आपने कौन से बुक्स और रिसोर्सेज सब्जेक्ट वाइज फॉलो किए? तो ये तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँ कि बहुत ही बड़ा मिथ है। मतलब आई कैन गारंटी आपका अंडर 1000 आ सकता है एडवांस में, अगर आप अपना कोचिंग मटेरियल डिलीजेंटली अच्छे से पूरा कर लें, ए टू जेड, बिना कुछ इधर उधर किए। मतलब डिलीजेंटली एज इन, आपको मैं आज कोई क्वेश्चन दे दूं जो आपने कर रखा है 4 महीने पहले, तो भी आप वो कर पाए, उसको बोलते हैं डिलीजेंटली सॉल्व करना। तो अगर आप अपना कोचिंग मटेरियल पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका अंडर 1000 आराम से आ सकता है। बट मेनली लोगों का प्रॉब्लम ही ये रहता है कि वो कोचिंग मटेरियल ही अच्छे से नहीं करते। वो मतलब सॉल्यूशंस देख के कर लेते हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, और ये सब। तो वो, और बुक्स मैंने थोड़ी बहुत की थी।
मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे कोचिंग मटेरियल इनसफिशिएंट था वो या वैसा कुछ। मेरे पास एडिशनल थोड़ा बहुत टाइम था तो मैंने की थी। जैसे ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान थोड़ी सी की थी बट पूरा कंप्लीट नहीं किया था। इरोडोव तो क्या ही मतलब बीच बीच में 3-4 क्वेश्चन, तो इरोडोव तो ऐसे नहीं मान लीजिए। फिर एक बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जेन्युइनली, जो आप जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के बाद कर सकते हैं, वो है 700 प्लस एडवांस इलस्ट्रेशंस इन फिजिक्स बाय आशीष अरोरा। वो काफी अच्छी है। और मतलब आप बुक नहीं भी खरीद सकते, उनके यूट्यूब पे भी सारे वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैंने सच कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की थी। फिजिक्स के लिए भी बस ये, और केमिस्ट्री के लिए भी एमएस चौहानी ऑर्गेनिक में, फिजिकल के लिए कुछ नहीं। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने वो की थी वीके जायसवाल थोड़ी सी। तो मतलब आपने मेनली मॉड्यूल्स और कोचिंग मटेरियल पे फोकस किया था और बाकी बुक्स थोड़े बहुत किए थे। हाँ। हाँ, तो ये सही में बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब कि हमें सिर्फ मॉड्यूल्स और कोचिंग मटेरियल से वो कर लो, वो सफिशिएंट होता है। और यदि वो करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है तब आप बुक्स पे जाओ। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वही कंप्लीट नहीं हो पाता और वो बुक्स पे चले जाते हैं, इसीलिए उनकी रैंक ख़राब हो जाती है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी पूछते रहते हैं कमेंट्स में, कि ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ऑनलाइन पीडब्ल्यू अच्छा है या फिर मैं ऑफलाइन ले लूँ, यदि मैं ऑनलाइन लूँगा तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा, या ऑफलाइन लूँगा तभी सिलेक्शन होगा, तो इस पे क्या कहना है? मेरे हिसाब से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं। बट जनरली ऐसा होता है कि एज अ स्टूडेंट अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, आपने कभी कुछ देखा नहीं है बाहर का, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि कंपटीशन कितना है एक्चुअली। तो वो उतने एफर्ट्स पुट इन ही नहीं करता, उसको लगता है कि हाँ हो जाएगा, हाँ कल वीडियो देख लेंगे, रिकॉर्डेड तो है, कल देख लेंगे। तो वो उतने एफर्ट्स पुट इन ही नहीं करता क्योंकि उसको उसने देखा ही नहीं है दुनिया। बट ऑफलाइन में ये होता है कि आपके साथ आपके दोस्त रहते हैं, आपको दिखता है कितना कंपटीशन है। आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें आपको दिखेगा, आपकी कोचिंग में रैंक लिस्ट निकलेगी मॉक टेस्ट के बाद, तो आपको पता चलता है कि कितना टफ है और कितना कॉम्पिटिटिव है ये एग्जाम। तब फिर आपको मतलब प्रिपेयर करने का ऐसा जोश आता है अगर आप ऐसे ऑफलाइन लेंगे तो बस वही डिफरेंस है। बट अगर कोई बंदा जेन्युइनली अगर सीरियस है अच्छे से, तो वो ऑनलाइन में भी कर सकता है अपनी प्रिपरेशन पूरी। फिर इसके बाद अगला सवाल कि मतलब आपने भी 2 साल प्रिपेयर किया, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके सारे ही दिन प्रोडक्टिव जाते होंगे? बहुत सारा ऐसा टाइम आता होगा जब आप डिमोटिवेट होते होगे, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, तो मतलब वो टफ टाइम को आपने कैसे डील किया? मतलब ये तो बहुत होता था मेरे साथ कि ऐसा हो रहा है कि मतलब लगातार 3-4 दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब मैं जा भी रहा हूँ, जैसे हमारे वहाँ हॉस्टल में एक स्टडी रूम हुआ करता था, तो मैं वहाँ जा भी रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, फिर ऐसे रैंडमली यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ और ऐसे आईआईटी बॉम्बे के व्लॉग्स देख रहा हूँ, ये सब करता था। बहुत दिन तक ऐसे चला, पढ़ाई नहीं हो रहा, फिर ऐसे अचानक से हिट करता था कि क्या कर रहा हूँ। मतलब ऐसे 2-3 दिन बहुत बार ऐसे डिमोटिवेटिंग फेज आते रहते थे कि क्या हो रहा है, मतलब पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा। तो फिर अपने आप को मैं लेके आता था। एक बार ऐसे मेरे को एक इंसिडेंट याद आया इससे कि जैसे ये अराउंड 11th के एंड का बात, सॉरी 12th के स्टार्ट का बात है ये वाला चीज़। तो ऐसे ऐसे ही एक फेज़ आया था, पूरा गर्मी का सीज़न था, हॉस्टल में एसी-वेसी ज़्यादा देर तक चलाते नहीं थे वो लोग। तो ऐसे पूरा था और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरे को, और अराउंड ऐसे 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन ऐसे हो गए थे जब मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तब फिर मैंने एक पेपर लिया रात को, एंड उसमें मैं रो रहा था क्योंकि क्यों नहीं हो रही, और फिर मैं लिखा ए लेटर टू माई सेल्फ। और फिर उसमें मैंने जो भी अपने मन में आ रहा था उस टाइम, जो भी किसी को बता तो सकता नहीं था क्योंकि कौन ही समझता है आपका, कौन दोस्त सुनेगा। जो भी मेरे मन में आ रहा था वो सब लिख दिया, और फिर मेरा क्या क्या पोटेंशियल है, मेरे को कहाँ जाना है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जेई क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं लिख दिया। और उस दिन इतना सब कुछ क्लियर हो गया कि मैं बता नहीं सकता। तो ये एक मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, एक मोमेंट था मेरे मतलब जेई प्रिपरेशन में जो थोड़ा थिंग्स टर्न किया। तो आप भी ये वाला चीज मतलब ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप मतलब अपने जेई के टाइम से कुछ ऐसे 2-3 टिप्स जो देना चाहोगे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मदद की ये आईटी में पहुंचाने में? ऐसे कुछ सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत अलग ही होती है, लेकिन मतलब एक टिप जो मैंने देखा है आजकल के मतलब बच्चों में, और हम में भी था हमारे बैच में, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये हुआ है कि जब से ऑनलाइन लेक्चर्स वन शॉट्स आए हैं, तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ वही देखते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस देख लिया, खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को एक लाइन में बोलना हो व्हाट इज द मंत्रा टू जेई, तो मैं वो बोलूंगा सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक सब वेस्ट है, थ्योरी पढ़ना ये वो। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे सेल्फ स्टडी सेशन में ऐसे मतलब 6-7 घंटे होते थे, तो उसमें मैं हार्डली कभी ऐसे थ्योरी पढ़ता था।
मेरा उसमें से मतलब 95% ऑफ द टाइम मेरा क्वेश्चंस में ही रहता था। इनऑर्गेनिक भी कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही सीख रहा हूँ। मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए कोचिंग मटेरियल के, और वीके जैसा जैसे मैंने बताया, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं क्वेश्चन से ही सीखने का कोशिश करता था। तो वो एक है कि जब तक आप पेन पेपर उठा के खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मतलब नहीं होगा। और उसके बाद आपका जो पढ़ने का टाइम होता था वो कैसे स्प्लिट होता था सब्जेक्ट वाइज, कि कौन से सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देते थे, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका, कि सब्जेक्ट से आप भागते भी थे क्या, या ऐसा कुछ? तो फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा ऑफ कोर्स फिजिक्स था, मतलब नो डाउट। मेरे जेई मेन में भी, दोनों जेई मेन और जेई एडवांस में, दोनों में सबसे ज़्यादा, तीनों में सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ही नंबर थे। वो सबसे फेवरेट था, और वो थोड़ा इंट्यूटिव था मेरे अंदर, मतलब पहले से ही, जैसे एनएलएम, रोटेशनल मोशन, ये सबसे मेरे को कभी डर नहीं लगा, ये थोड़ा मतलब पहले से ही आ जाता था मेरे अंदर से। और भागता मैं था मैथ्स के कुछ कुछ चैप्टर से, जैसे मेरे को मैथ्स का कैलकुलस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैथ्स के जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री, ये एक चैप्टर है जो मैंने लास्ट तक अच्छे से नहीं किया था, कोई भी इसका, सारे जितने भी सब डिविजन्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हाफ एंगल वाले और एसओटी, ये सब, तो ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया था ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट तक अच्छे से, थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में था वही, रिवीजन भी अच्छे से नहीं किया था, तो इससे मैं भागता था। तो इसमें मतलब लोग ऐसे, मैंने भी अपने टाइम यूट्यूबर्स से सुना था और ये सबसे टीचर से भी, तो लोग कहते थे कि दिन में तीनों सब्जेक्ट करना ही चाहिए। तो मैं ये करता था, बट फिर मैं देखता था कि 2-2 घंटे में मेरी एफिशिएंसी ही नहीं आ पा रही है तीनों सब्जेक्ट में। मतलब सपोज़ अभी मैं बैठा 2 घंटे फिज़िक्स स्टार्ट किया, मतलब आधे घंटे तो ऐसे फ़ोकस लाने में ही लग जाता था कि क्वेश्चन्स अभी बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ती आधे घंटे पहले 2 क्वेश्चन हुए हैं, बनने स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन्स। तो फिर थोड़ा जब पेस आया तो देखा टाइम ही खत्म हो गया फिजिक्स का। जैसे मैंने पहले बहुत ट्राई किया कि तीनों सब्जेक्ट एक दिन में करूं, तीन, बट फिर वो मैं देखा कि मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं 2 सब्जेक्ट्स लेता था एक दिन में। तो जैसे आज, कल अगर मेरा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री का असाइनमेंट डी हो या डीपीपी डिस्कस होनी है, तो मैं आज फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया, फिर उसके बाद मतलब ऐसे 2-2 सब्जेक्ट्स कर लेता था डिपेंडिंग ऑन क्या पेंडिंग है मेरा। तो जैसे शुभम ने बताया कि मतलब इनका भी ये तीनों सब्जेक्ट एक दिन में फोकस नहीं कर पाते थे, तो यदि आप भी तीनों सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो कि 2 ही सब्जेक्ट करो। वो सारे स्टूडेंट पे वैरी करता है कि कौन 3 सब्जेक्ट कर पा रहा है, कौन 2 कर पा रहा है। और यदि आपका 2 भी नहीं हो रहा तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि एक ही करो, फिर अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे 3 दिन में 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स कर लो। तो मतलब आप 2 पढ़ रहे हो, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, उससे अच्छा ये है कि आप एक पढ़ो और अच्छे से पढ़ लो। तो इसके बाद हमारे कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है आपसे स्पेसिफिकली, तो वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आया है कि हाउ टू किल डिस्ट्रैक्शंस। हम्म। तो आजकल के टाइम पे मतलब ये काफी हो गया, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है तो सबसे बड़ा आपका कोई दुश्मन है तो वो आपका खुद का डिस्ट्रैक्शन है, स्पेशली अभी के टाइम पे। तो मैंने क्या किया था, जैसे मेरे पास भी था इंस्टाग्राम वगैरह, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरे पास भी 10th, और मतलब 10th तक, पूरा एंड तक था इंस्टाग्राम वगैरह। तो ना मैंने क्या किया, मैं देखता था जब अगर मैं डिलीट भी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम तो फिर मैं वापस आ जाता था, तो मतलब ऐसा होता था मेरे साथ। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टोरी लगा दी कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ इंस्टा टिल माई जेई प्रिपरेशन इज ओवर फॉर 2 years। ये मैंने स्टोरी लगा दी और ऐसे लंबी चौड़ी कुछ कुछ लिख दी थी बात की, ऐसे ऐसे, एंड आई विल नॉट कम बैक। तो जब मैंने ये स्टोरी लगा दी, तो मेरा हाथ अगर क्रोम पे जाता भी था कि मैं लॉग इन करके देख लूं, तो मेरा इनर कॉन्साइंस मेरे को करने ही नहीं देता था वो, क्योंकि मैंने स्टोरी लगा कि पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ इंस्टा में वापस। तो आप ये एक काम कर सकते हैं कि आप पूरी दुनिया को बता देंगे तो दुनिया ही आपको आने नहीं देगी इंस्टाग्राम पे वापस। तो आप जेई प्रिपरेशन में हो सके तो आप डीएक्टिवेट कर दीजिए अपना अकाउंट, तो ये काम करता है। और हाँ, और अब बात रहा यूट्यूब का, अब यूट्यूब तो ज़रूरी है, मतलब जब आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और ऐसे ज़रूरी होता है कभी कभी सेशंस, कुछ भी आपको कुछ डाउट आ गया, तो यूट्यूब में आप ये कर सकते हैं कि आप शॉर्ट्स ना देखें, मतलब एक नया अकाउंट बना लें जिसमें आप सिर्फ एजुकेशनल के चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो वो, बट यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन आपको खुद से ही थोड़ा किल करना पड़ेगा, उसका मतलब कोई ऐसे मेथड नहीं है। और बाकी गेम्स वेम्स रहा, वो भी आपको डेफिनेटली डिलीट ही करना रहेगा, और ये बोल के डिलीट कीजिए सबको कि मैं अब नहीं खेलूंगा। तो फिर आप, अगर आप जब पूरी दुनिया को बोल देते हैं तो फिर आपको खुद को शर्म आएगी अगर आप वापस खेलने चले गए तो ये एक मेथड है जो आप किल कर सकते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू अटेम्प्ट पीवाईक्यू टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। पीवाईक्यू बस सॉल्व करना है, और क्या बोलते हैं, बस ये कि सॉल्यूशंस जल्दी से नहीं देखना है, स्पेशली अगर एडवांस का पीवाईक्यूज हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टाइम देना है।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया ये बताइए मेरा जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हो गया है कल, तो अब एडवांस के लिए कैसे शुरू करूं? जेई मेंस का अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट हो गया और एडवांस के लिए टारगेट करें तो डेफिनेटली आपकी डिसेंट परसेंटाइल रही होगी। ऐसा कुछ थ्योरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है मेंस और एडवांस में। बस आपको मॉक टेस्ट देने हैं, 6 घंटे बैठने की सिटिंग हैबिट बनानी है, और आई वुड से हाँ मतलब यही सब, और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट पे अच्छे से फोकस रखना है, और सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जैसे सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट हो गया, इंटीजर टाइप हो गया, स्टेम बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ, ये सब की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस में ये सब पूछा नहीं जाता तो हमको इतना आदत नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उनका एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस से कैसे डील करें? इसका ऐसा सबके लिए मेथड्स अलग हो सकते हैं, बट मैं जो करता था वो मैं अपने घर पे कॉल कर लेता था। तो घर पे कॉल करके अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था, फिर वो कुछ कुछ बताते थे एंड बहुत अच्छा लगता था, फिर ऐसे कुछ पूरे से दिन का बोझ कम हो गया ऐसा लगता था। तो आप ये कर सकते हैं, अपने घर वालों से या किसी एक बहुत खास दोस्त है ऐसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे अच्छा करें? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत लोग ऐसे इधर उधर की रिएक्शंस ये सब पढ़ते रहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप मैकेनिज्म्स अच्छे से पढ़िए, बट रिएक्शंस जो हैं वो एनसीईआरटी वाले ही बेस रिएक्शंस हैं, मतलब उन पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पीवाईक्यूज भी देखेंगे, जेई एडवांस्ड के भी, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है, मतलब एनसीईआरटी का ही टॉपिक है बट उसके अंदर डेप्थ में पूछा हुआ रहता है। तो आप जो बहुत आलतू फालतू रिएक्शन पढ़ाते हैं कोचिंग वगैरह में, ये वो, उस पर थोड़ा कम फोकस कीजिए और इस पे फोकस कीजिए जो एनसीईआरटी में ही रिएक्शंस है, और आप पीवाईक्यूज अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से। मैंने ऑर्गेनिक के पीवाईक्यू स्पेशली सब 2-2 3-3 बार किए थे, और मैं ये झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, 2-2 3-3 बार किए थे। तो बस इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स दिए, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुभम भैया आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। और मतलब लास्ट में आप कुछ ऐसा मोटिवेशन के लिए कुछ बताना चाहो, इनको कुछ मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहो तो वो बोल दो। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आप कभी ऐसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर आ भी पाएंगे क्या, बट एट द एंड आप अभी एफर्ट्स दीजिए, आपको सब वर्थ इट लगेगा। अभी भी कभी कभी ऐसे हम आईआईटी में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि क्या दिन थे वो भी, मतलब जो जेई प्रिपरेशन के, और लगता है सब वर्थ इट था, जो हमने एफर्ट्स दिया, जो रात को जगते थे, तो सब वर्थ इट था। तो सब वर्थ इट रहेगा, आप एक बार बस क्लियर कर लीजिए ये एग्जाम। कभी भी डाउट मत कीजिएगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, 100% होगा। हाँ, तो अभी आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ का बहुत बुरा फेज़ चल रहा है, लेकिन जब आप इस फेज़ से निकल जाओगे और एक अच्छे कॉलेज में होगे, भले वो आईआईटी हो या फिर कोई भी एनआईटी हो, तो वहाँ पे जाके आप सोचोगे कि हाँ, उस टाइम में यदि मैंने मेहनत नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मतलब आप जो भी कर रहे हो वो आपको बाद में ज़रूर कुछ ना कुछ सक्सेस देगा। और बस आपको ये सोचना नहीं है कि हाँ और कितने दिन मेहनत करनी है और कितने दिन करनी है, आप बस करते जाओ, आप मेहनत करते जाओगे, आपको लास्ट में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। यदि आप बार बार ये सोचते रहोगे कि अरे मेरा होगा या नहीं होगा, तो मतलब ये करोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। उस टाइम को आप वेस्ट ना करके उसमें पढ़ाई करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे डिमोटिवेशन आता है तो उसके लिए आपको बताया इन्होंने कि डिमोटिवेशन से कैसे डील करें। और उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हो, और हम आगे भी आपके साथ दूसरे लोगों के साथ ऐसे इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। तो आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में, ताकि हम आगे ऐसे ही वीडियोज़ और ला सकें। तो थैंक यू, ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट।